प्यारे साथी, आप सभी कैसे हैं? थोड़ा सा ठंड लगने की वजह से थोड़ा सा वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, ठीक है। तो अब से हम फिट हैं। तो प्यारे साथी, हम लोग देख रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उत्तर प्रदेश स्पेशल का, ठीक है। और उसके अंतर्गत हम लोग जीएस स्पेशल देख रहे थे। यहाँ से हमें देखिए डर किसका होता है बच्चों को, जीएस का। जिनका जीएस फिट है प्यारे साथी, वो तो समझिए कि एकदम क्वालिफाइड है। देखो कुछ न कुछ मिस स्टैंडिंग होती है सब्जेक्ट को लेकर। जैसे आपका मैथ, किसी का मैथ बहुत स्पीड में है, बहुत तेज है मैथ में, रीजनिंग में अच्छा है, लेकिन जीएस हिंदी बड़ा बैड है। किसी का जीएस हिंदी अच्छा है तो मैथ बड़ा बैड है। तो किसी न किसी में वो वीकनेस है मेरे पास, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि मैथ का 20 क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल में। 20 क्वेश्चन अगर मैथ का आ रहा है तो लगभग आप देखोगे ना, तो रेशियो जो आप देखोगे 38-37 का रेशियो रीजनिंग का, ठीक है। लगभग रीजनिंग का क्वेश्चन मैं बताऊं आपको 50 रहेगा, ठीक है। मैथ में कुछ रीजनिंग के भी जो कि दिए जाएंगे तो मिलाकर, ठीक। हिंदी का आपको 38 क्वेश्चन, और जीएस के भी आपके 38 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रेशियो देखकर आपको हिंदी का लगभग 35 क्वेश्चन करना पड़ सकती है, और लगभग 30 क्वेश्चन आपको जीएस को करना ही होगा, 30 से 31 क्वेश्चन, ठीक है। तब जाके आप कहीं ना कहीं क्वालिफाइड होगे, वरना क्वालिफाई नहीं होगे, ठीक है। तो मन लगा के आप पढ़िए। अभी हम विविध कराएंगे आपको, विविध में जैसे खेल कूद संबंधित, ट्रॉफियां संबंधित, ठीक है। उसके बाद प्यारे साथी खेल कूद संबंधित, ट्रॉफियां संबंधित हो गई। उसके बाद जहाँ पे खेल होता है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। बात समझ रहे हो? ये सब सारी सिस्टमेटिक ढंग से हम आपको बताएंगे, और ये रिवीजन हम रिकॉल आपको कराएंगे प्रश्न, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं सेशन 8वां हमारा है उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल वर्दी टेस्ट सीरीज के अंतर्गत। ये सेशन 8वां हमारा है। अब 8वां सेशन में हम लोग जोरदार तरीके से हम लोग क्वेश्चन के देखेंगे, बड़े मजेदार तरीके से हम लोग देखेंगे प्यारे साथी। तो चलिए हम लोग करते हैं शीघ्रता है। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम प्यारे साथी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, और इसी के अनुसार आप प्लान बनाइएगा। मैं बार बार कर रहा हूँ कि प्लान बनाइएगा कि कौन सा क्षेत्र से कौन कौन से क्वेश्चन हर बार हमें रिकॉल हो रहे हैं, देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलो प्यारे साथी, पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन आने वाला है प्यारे साथी। निम्न से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलाकर बना होता है? पंजाब का ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिससे लकड़ियों की कई छड़ियां मिलकर, ठीक है, उसे बना होता है? मशक, चिमटा, चिक्का या खड़ता? बताओ प्यारे साथी कौन सा है प्यारे साथी, बताओ कौन सा? चिमटा है, चिक्का है, खड़ताल है, मशक है, कौन सा है प्यारे साथी? इसमें जरूर बताएं आप। तो देख लो प्यारे साथी, आप इसमें ऑप्शन देख लो। मशक का है, ठीक है, इसमें देखिए प्यारे साथी, मशक भी है, चिमटा भी है, सिक्का भी है, खड़ताल भी है। कौन सा ऐसा है जो वाद्य लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा चिक्का, क्या प्यारे साथी? चिक्का, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि जो पंजाब में एक होता है भांगड़ा, कौन सा डांस होता है प्यारे साथी? एक होता है भांगड़ा डांस, और एक होता है गिद्धा डांस। कौन सा डांस? गिद्धा डांस, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, पंजाब का ही नृत्य माना जाता है, ठीक है, पंजाब का ही नृत्य माना जाता है। और इस चिक्का के अंतर्गत कई लकड़ियां होती है, लकड़ियों की छड़ी बनाकर छोटी से उनसे मिलाकर ये बनाया जाता है, ठीक है, तब जाकर नृत्य होती है प्यारे साथी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न से किस भारतीय वास्तुविद को 2018 का प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया गया था? बताओ प्यारे साथी, वास्तुविद 2018 का प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, चार्ल्स कोरिया, बालकृष्ण दोषी या पीलू मोदी? बताओ प्यारे साथी किसको दिया गया था 2018 का प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार? प्यारे साथी बालकृष्ण दोषी को। किसको दिया गया था? बालकृष्ण दोषी को दिया गया था प्यारे साथी, ठीक है। राइट आंसर हमारा सी। चलो अगला, अप्रैल सन 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न से किस योजना की शुरुआत की थी? आप जानते हैं जो गंगा में बाढ़ आती है, गंगा जब बाढ़ आती है तो मृदा अपरदन बहुत ज्यादा होती है, और बहुत से लोगों की बहुत मतलब हानियां, मानव भी हानि होती है प्यारे साथी, ठीक है, जन धन दोनों की हानियां होती हैं। उससे क्या होती है, हमारी गंगा का जो हम लोग जितना साफ करना चाहते हैं, प्रदूषण को हटाना चाहते हैं, उतना गंगा हमारी गंदा हो जाती है, ठीक है। उसी को हमारे भारतीय सरकार यानी हम कहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कहा था, उसके अनुसार गंगा जी एक जो कि योजना निकाला था, उस योजना का नाम बताइए। नमामि गंगे, गंगा हरितिमा, क्लीन गंगा, सेवा गंगा? बताओ गंगा हरितिमा, ठीक है। इसके अंतर्गत मृदा अपरदन को बचाने के लिए, गंगा के पानी को शुद्ध करने के लिए, ठीक है, ये योजना निकाला गया था सन 2018 में। नमामि गंगे के अंतर्गत गंगा यानी गंगा को सुंदरीकरण करने के लिए प्रयास, ठीक है, और हरित
देखो हरित क्षेत्र को बढ़ावा, पेड़ पौधों को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि वहां से जब पेड़ पौधों को बढ़ावा होगा तो मृदा अपरदन बहुत ही कम होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग सामने है। सन 2018 में निम्न से किस वैश्विक नेता से अमेरिकी होलोकास्ट संग्रहालय, देखो अमेरिकी होलोकास्ट संग्रहालय द्वारा प्रदत्त मानवाधिकार पुरस्कार वापस ले लिया गया। देखो मानवाधिकार से कई बार, हर बार जितना प्रीवियस क्वेश्चन कराया हूं उसमें सभी के सभी मानवाधिकार से क्वेश्चन और जीएसटी से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अब जो 2018 का पेपर, सन 2018 के पेपर में 18 का ही पूछा गया है, देखो ठीक है। किसे वापस ले लिया गया था? आंग सान सूकी, किम जांग उन, महिंद्रा राजपक्षे, बशर अल असद। आंग सान सूकी, प्यारे साथी ये बताना, आंग सान सूकी ये कहाँ के रहने वाले थे? तो प्यारे साथी ये अमेरिका की रहने वाले थे। कहाँ के? अमेरिका के माने थे, राइट आंसर। ठीक है, इनसे वापस ले लिया गया था मानवाधिकार। ठीक है, अगला, निम्न से उत्तर प्रदेश के किस भारोत्तोलक ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीता था? राष्ट्रमंडल खेल यानी ऑस्ट्रेलियाई गोल्ड कोस्ट की बात हो रहा है। 2018 में स्वर्ण पदक जीता पूनम यादव, जीतू राय, मानिका बत्रा, विकास ठाकुर। बताओ प्यारे साथी, देखो 69, ठीक है 69, ठीक है 69 एक केजी के थे। कौन? पूनम यादव। ठीक है, पूनम यादव, इन्होंने भारोत्तोलक में क्या जीता था प्यारे साथी? स्वर्ण पदक जीता था। क्या जीता था? स्वर्ण पदक 2018 में जीता था पूनम यादव। इनका जन्म 1995 में हुआ था। कहा हुआ था? 1995 में इनका जन्म हुआ था प्यारे साथी, इतना ध्यान रखना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अप्रैल 2018 में भारतीय सेना ने कार्यरत सैनिकों, पेंशनों और परिवारों की आवश्यकता अनुरूप, ठीक है, अनुरूप उत्तरवर्ती वेतन पैकेज के साथ समझौता ज्ञापन MKU पर हस्ताक्षर किया। बताओ कौन सा ऐसा बैंक है जो वहां के सैनिकों के पेंशन के बारे में, यानी पेंशन मतलब समझते, पेंशन प्यारे साथी, और परिवार की आवश्यकता के अनुरूप, ठीक है, ऐसा कौन सा बैंक जो समझौता किया था? बैंक है HDFC बैंक, ICICI बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, जिसे SBI या एक्सिस बैंक। वैसे ध्यान रखना, पेंशन से लेकर परिवार की आवश्यकता अनुरूप जो उत्तरवर्ती वेतन पैकेज के साथ साथ समझौता हुआ था HDFC बैंक के साथ। किसके साथ? HDFC बैंक के साथ बैठा थी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। सन 2018 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पक्षपात का हवाला देते हुए, ठीक है, सन 2018 में कौन सा ऐसा देश अंतर्राष्ट्रीय पक्षपात का हवाला देते हुए घोषणा की कि वो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से निकल जाएगा? अब बताओ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से वो निकल जाएगा प्यारे साथी, कौन सा देश है? बताओ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिलीपींस या वियतनाम। ध्यान रखना प्यारे साथी, फिलीपींस। कौन सा देश है? फिलीपींस। फिलीपींस कहा था क्या कि हम अंतर्राष्ट्रीय पक्षपात का हवाला देते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हम यहाँ से इस टीम से हम लोग निकल जाएंगे, इस संगठन से हम लोग निकल जाएंगे। तो ये देश था अपना फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस। चलो अगला क्वेश्चन है आपके साथ। महात्मा गांधी के प्रिय भजन में से एक वैष्णो जंतो, ये देखो प्रिय इनका भजन है। वैष्णो जंतो के रचयिता कौन है प्यारे साथी? ठीक है, बताओ वैष्णो जंतु के रचयिता कौन है जो कि महात्मा गांधी के प्रिय भजन माना जाता था? सूरदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता या ज्ञानेश्वर। बताओ प्यारे साथी, वैष्णो जंतु का भजन का रचयिता कौन है प्यारे साथी? ये भजन कहो नरसिंह मेहता। कौन है प्यारे साथी? नरसिंह मेहता एकदम हमारा राइट आंसर, याद रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस या अस्थि सुस्थिरता से प्रभावित होती है? प्यारे साथी बताओ, जल्दी से बताओ कौन सा ऐसा है? तो ध्यान रखना, जो ऑस्टियोपोरोसिस होती है वो हड्डियों को कमजोर करती है। किसको करती है प्यारे साथी? हड्डियां जब कमजोर हो जाती है तो इंसान धीरे धीरे क्या होने लगता है? कमजोर होने लगता है। और हड्डी से ही इंसान सीधा खड़ा होता है। हड्डी में मजबूती होगी तभी तो इंसान के अंदर मजबूती होती है। ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसा रोग है जिससे हड्डियां क्या होती है प्यारे साथी? कमजोर हो जाती है। ध्यान रखना। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन कि किसने मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र कर? हर एक संस्थापक कौन कर सकती है? अभी हमने हाल ही में इसी दृष्टि चालू किया था, उसमें हमने बताया था हर एक का संस्थापक कौन है कर सकती? बिंबिसार जो माना जाता है। और बिंबिसार का एक लड़का था जिनका नाम है अजातशत्रु। इसका राजगिरी, इसकी राजधानी क्या थी प्यारे साथी? बिंबिसार की राजधानी राजगिरी थी। और राजगिरी से अजातशत्रु ने क्या कर दिया प्यारे साथी? पाटलिपुत्र कर दिया। क्या कर दिया? पाटलिपुत्र कर दिया। ठीक है प्यारे साथी, पाटलिपुत्र कर दिया। तो राइट आंसर अजातशत्रु एकदम राइट आंसर प्यारे साथी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। योगक्षेम वहामयम किसका आदर्श वाक्य है? योगक्षेम वहामयम किसका आदर्श वाक्य है? बताओ प्यारे साथी। भारतीय स्टेट बैंक का,
LIC ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, लोकसभा या प्रधानमंत्री कार्यालय? बताओ। योग क्षेमा जब भी याद रखना, योग क्षेमा जब भी कहीं भी याद आता है आप जान लेना प्यारे साथी हमारा LIC से, ठीक है। LIC एक ऐसी बीमा है, जीवन बीमा है प्यारे साथी, कि आपके मरने पर आपको कोई फायदा नहीं, सारे का सारा फायदा आपके परिवार को होगा। ये LIC कहती है। ये क्यों कहता है? LIC कहती है कि आप मर जाओ, आपका सारा फायदा किसको होगा? आपके परिवार को, ठीक है। तो इंसान जितने भी मेरे प्यारे साथी जितने भी जबरदस्ती यहाँ धरती पे जिंदा है, ठीक है, वो LIC का यूज करें, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका को कौन सा डमरू या खाड़ी अलग करती है? बताओ कौन सी ऐसी है? सर नॉर्मल क्वेश्चन है। मन्नार खाड़ी, अकाबा खाड़ी, मैसू खाड़ी या पाक जल संधि? कौन सा प्यारे साथी? पाक जल संधि। मन्नार की खाड़ी भी किसके बीच में? मन्नार की खाड़ी भी भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी भी स्थित है और पाक जल संधि भी स्थित है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन जो होगा वो पाक जल डमरू होगा प्यारे साथी, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोगों का होगा कि 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पे उपहार दिया था? पुर्तगाल के। अब देखो पुर्तगाल की तरफ से जो थी कैथरीन, कौन थे प्यारे साथी? कैथरीन, ठीक है, कैथरीन के पिता ने क्या किया था? प्यारे साथी? चार्ल्स द्वितीय को मुंबई को दहेज में दे दिया था। मुंबई को क्या दिया था? दहेज में दे दिया था। सोच लो, मुंबई को दहेज में दे दिया था, ठीक है। चार्ल्स द्वितीय और जब कैथरीन का विवाह होता तो ये क्या करता है? मुंबई को दहेज में देता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, किस भारतीय दार्शनिक विचारक, ध्यान रखना, किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद, ठीक है, अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, रामकृष्ण परमहंस? बताओ प्यारे साथी। देखो भाई, आप 1893 में आप जानते हो महात्मा गांधी भी, कहा? महात्मा गांधी, मेरे प्यारे साथी, महात्मा गांधी भी अफ्रीका यहाँ से रवाना हुए थे, भारत से अफ्रीका भी गए थे, ये भी आप डेट याद रखना, ठीक है। स्वामी विवेकानंद, ठीक है, इनका एक नाम था नरेंद्र दत्त, इनका नाम था प्यारे साथी, नरेंद्र दत्त इनका नाम था, जो कि रियल में स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम अगर पूछे प्यारे साथी, अगर गुरु का नाम पूछे तो रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु माना जाते थे, ठीक है प्यारे साथी। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम जाता है? देखो धनपत राय कई बार एग्जाम पूछा गया, धनपत राय किसका नाम है? तो फिराक गोरखपुरी, अशोक वाजपेयी, मुंशी प्रेमचंद, बंकिम चंद्र चटर्जी। धनपत राय मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। किसको प्यारे से? मुंशी प्रेमचंद को धनपत राय के नाम से हम लोग जानते हैं बेखूबी। और इनके रचना को भी याद रखना प्यारे साथी, रचना को भी याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। चलो हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? नजरुल गीति, गीतांजलि, राजतरंगिणी या मधुशाला? तो बताओ कल्लड़ की राजतरंगिणी, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर प्यारे साथी, ए गीतांजलि ए रविन्द्रनाथ टैगोर, कौन प्यारे साथी? रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। जनगण मन अधिनायक, रात तरंगिणी कल्हड़ का, ठीक है, कल्हड़ का, ठीक है, कल्हड़ का राजतरंगी हो गया कश्मीर के बारे में। मधुशाला के लिए, किसके लिए? मधुशाला के लिए ये 1935 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1935 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था आपका मधुशाला। उनके जो कि हरिवंश राय बच्चन को इनके काव्य के लिए मधुशाला के लिए जाना जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्न से किस रचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अभिवाजित भारतीय सेना के सैनिकों को युद्ध स्मृति में बनाया गया? मतलब कहने का से जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद मतलब कि सैनिकों की स्मृति यानी उनके याद में शोक में क्या बनाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, बुलंद दरवाजा, लाहौरी गेट, लाल किला का मुख्य द्वार? बताओ प्यारे साथी कब? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई, ठीक है, मुंबई में। कहाँ है? मुंबई। 1911 में ये बनाया गया था, 1911 में। इंडिया गेट कहाँ है प्यारे साथी? नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली, ठीक है। दिल्ली की बात करूं और यही इंडिया गेट है प्यारे साथी, इंडिया गेट है जो कि सैनिकों की स्मृति में बनाया गया था, जो कि दिल्ली में स्थित है, ठीक है, याद रखना, ठीक है साथी। चलो अगला, किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? देखो गोल का बात अगर आ जाए तो आप मार देना मेजर ध्यानचंद। कौन मार देना? मेजर ध्यानचंद गोल करता, ठीक है। हाकी के जादूगर कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कई बार जितनी बार मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया है उसमें आप देखोगे मेरे साथी कि आपको मेजर ध्यानचंद हर में मिलते हैं, ठीक है। देखो वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, WWW। देखो मेरे साथी
वर्ल्ड वाइड वेब, हम लोग सर्च करते हैं ना www.com, www.com। इसके आविष्कारक सेंगे ब्रिन, बिल गेट्स, स्वीट जॉब या टिम बर्नर्स-ली। बिल गेट्स की बात करें प्यारे साथी, ये तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है। कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक माने जाते हैं ना। हाँ सर, माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा, स्टीव जॉब्स कौन है प्यारे साथी? ये तो एप्पल, किसके सर? ये एप्पल के क्या है? एप्पल के सीईओ है। क्या है? एप्पल के सीईओ है। ठीक है। टिम बर्नर्स-ली ने इनके www.com का एक खोज किया था, टिम बर्नर्स-ली। ठीक है प्यारे साथी, याद रखना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के शहर में किसमें है? बिट्ठूर, सीतापुर या वाराणसी, इलाहाबाद। प्यारे साथी, कई बार एग्जाम में बिट्ठूर, हमने भी प्रीवियस ईयर में बिट्ठूर करा था। बताओ बिट्ठूर कहाँ है? ठीक है, किस जिले में, उत्तर प्रदेश के किस जिले में? कमेंट बॉक्स का इंतजार रहेगा। ठीक है, चलो अगला, अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया था? जगनिक, चंद्रप्रदाई, मतीराम, घनानंद। प्यारे साथी ध्यान रखना, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का जो कि पूरे वीरतापूर्ण जो कि उल्लेख किया गया था पृथ्वीराज रासो में, और उन्होंने लिखने वाला था ये चंद्रप्रदाई। कौन था प्यारे साथी? चंद्रप्रदाई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। बताओ उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? कानपुर, लखनऊ, झांसी, उन्नाव। प्यारे साथी ध्यान रखना, मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी में हुआ था। कहाँ पे? अपने झांसी, ललितपुर के ऊपर वाला जिला है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, मथुरा कला काल के दौरान अपने शीर्ष पे था। मथुरा कला का हो प्यारे साथी, और एक आपका है गांधार कला। कौन है? गांधार कला। ठीक है, ये दोनों को दोनों जो कला थी चरम सीमा पे था कुषाण वंश में। किस? कुषाण वंश में। ठीक है प्यारे साथी, ध्यान रखना, कुषाण वंश में। ठीक है, चलो गुप्त काल का टेराकोटा पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। बताओ चित्रकूट, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी। बताओ प्यारे साथी कहाँ स्थित है? चित्रकूट, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी। कहाँ स्थित है प्यारे साथी? गोरखपुर में। कहाँ पे? गोरखपुर में। राइट, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, टेराकोटा पक्की मिट्टी का जो बना हुआ था, मतलब मिट्टी का था, उसे पकाया गया था ईंट के रूप में। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण, देखो कई बार एक क्वेश्चन। अब देखो प्यारे साथी, हम लोग सब वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर, बाबा विश्वनाथ मंदिर के बारे में सब लोग जानते हो, लेकिन इसकी स्थापना किसने किया था? ठीक है, ये आज जान लो, देखो पेपर पूछा गया है। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कब? ध्यान रखना, 1780 ईस्वी में। 1780 ईस्वी में वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर का जो कि निर्माण हुआ था। और ये किसने किया था प्यारे साथी? जो कि एक थी मराठा। ठीक है, मराठा राज जो थी वो थी रानी अहिल्याबाई। कौन थी? रानी अहिल्याबाई ने क्या किया था? विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करा था 1780 ईस्वी में। आज ये ध्यान देना। ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलो, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद गया में सृजित किया गया। देखो लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण को रोकने के लिए एक जो कि सृजित किया गया था 1950, 65, 75 या 77। प्यारे साथी ध्यान रखना, 1975 में ये सृजित किया गया था। ठीक है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। ठीक है, चलो अगला, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था। बताओ कौन सा ऐसा बादशाह था जो फर्रुखाबाद में गंगा नदी के तट पे मुगल घाट का निर्माण? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। ध्यान रखना, फर्रुखाबाद में था तो कोई अकबर नहीं, सॉरी औरंगजेब। कौन था प्यारे साथी? औरंगजेब ने मुगल घाट का निर्माण कराया था फर्रुखाबाद में। ठीक है प्यारे साथी, चलो सबसे क्रूर शासक था औरंगजेब। ठीक है, चलो आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, दारा सिकोह। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्यारे साथी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बताओ आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने कहा था? शाहजहां ने। और दिल्ली के अगर पूछे कि दिल्ली के अंदर जो लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो वो था औरंगजेब। कौन था प्यारे साथी? औरंगजेब। दिल्ली के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब, और जो आपको आगरा का मोती मस्जिद का है तो शाहजहां। ठीक है प्यारे साथी, ठीक, इतना क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? इतनी बातें आ गई आपको? इतनी बातें जब आपको आ गई तो हमें उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलो अरे लिखा है डाटा बुक भारत में जानवरों को, लिखा है डाटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों, कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। अगर जानवर लुप्त हो रहे हैं, वनस्पति लुप्त हो रही है, कवक लुप्त हो रहा है, दुर्लभ हो रहे हैं, मतलब हमारे धरातल से इनका नाम खत्म हो रहा है, तो कौन सा ऐसा दस्तावेज में ये लिखे जाते हैं। ठीक है,
तो ध्यान रखना प्यारे साथी, ये रेड बुक में, किसमें, रेड बुक में लिखे जाते हैं येलो, व्हाइट और ब्लू के बारे में हमें आप बताओ कि इसमें क्या लिखे जाते हैं प्यारे साथी, ठीक है, हमें जरूर बताना, ठीक। तो ध्यान रखना ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, अभी 31 क्वेश्चन था मेरे साथी, ध्यान रखना। ऐसे जबरदस्त तरीके से आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कराया जाएगा और आप इसे बेशक तरीके से, मतलब आप क्यों शक नहीं, आप इसे देखो, देखने बाद लाइक और कमेंट जरूर करो प्यारे साथी, बहुत ही मेहनत के साथ आपको, जो कि हमें लगता है कि आप भी मेहनत कर रहे हो तो हम भी मेहनत कर रहे हैं प्यारे साथी। तो प्यारे साथी बस आज के लिए ही, जय हिंद।